गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपका बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा। तो हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में कैसे हम इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो पहला है, हमें टारगेट जो रखा है अपने मैथ्स में उसको कैसे अचीव करेंगे। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपने एग्ज़ाम टाइम में हैं या एग्ज़ाम से पहले हैं। तो बेसिकली जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइमिंग पे आप ये फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखें कि हमेशा काम रहें जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। टू मच पैनिक ना हो फील हो आपको, और कंफर्म हो जो भी आप आंसर कर रही हैं। जब एग्ज़ाम टाइम में आप बैठे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन को करेंगे, आंसर सेलेक्ट करेंगे, वो हमेशा कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसको आप बार बार क्रॉस वेरीफाई कर सकें। तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ऐसा कई बार दे देता है कि आप कन्फ्यूज़न हो जाए। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है आपके क्वेश्चन में तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। लेकिन अपना जो है टारगेट जो है, आपने सोचा कि अगर आपको 50 मार्क्स चाहिए तो 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपको पूरे एग्ज़ाम में से, जो एग्ज़ाम एमसीक्यू बुकलेट है उसमें आप में चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन को आप जो है 100% कर सकते हैं और कंफर्म है। फिर आपको जो स्कोरिंग के बारे में सोचना है। और अपने अगर क्या हो सकता है, कभी कभी जो आपने क्वेश्चन आंसर है उसको अगर टाइम हो तो उसको चेक कर ले। कभी आप हो सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 है तो आपने उसका आंसर सी लगाना था, लेकिन आपने गलती से 42 का बी लगा दिया। कभी ऐसा हो सकता है, तो आप एक बार अपना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस को एग्जामिनेशन हॉल में लूज़ ना करें। कई बार ऐसा फील होता है इनर कि हाँ, हम इस सब्जेक्ट में कभी ना कभी ऐसा हो कि रह ना जाएं, ऐसा फील ना लाए अपने अंदर। और बी पॉजिटिव इन द एग्जामिनेशन हॉल, और बिलीव अपने आप पे रखिए कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स को स्कोर करेंगे। तो अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मैथमेटिक्स में ध्यान रखनी है प्रिपरेशन के से पहले। आपको ये देखना है कि ये टॉपिक्स हैं जो जिसके आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। जो मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, देखो हम जो है हमें जो है क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं हैं, वो इंस्टीट्यूट अपने पास रख लेता है। तो उसके हिसाब से जो हम माइंड में जो इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उन्होंने बाद में बताया है माइंड मैपिंग के थ्रू कि ये क्वेश्चंस आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो बेसिकली एलआर पोर्शन जो 20 मार्क्स का है, मोस्टली क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आते हैं इसमें, और कोडिंग डिकोडिंग है और सीटिंग अरेंजमेंट है, इस तरीके से। और रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनता है, सीरीज में बनता है आपका जीपी का, एपी का, जीपी का तो नहीं, एपी का प्रोसेस आता है। और स्टैट्स की थ्योरी हो सकती है, और कम टाइम लगेगा आपको इसमें प्रिपरेशन करने में, लेकिन आप ज़रूर करके जाइए। आई होप कम से कम 5 से 6 मार्क्स तो आपके यहाँ पे स्कोर हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनता है बेसिकली, जिसमें प्रोबेबिलिटी में वो पार्ट होता है हमारा कॉम्बिनेशन निकालने का, और इसमें परमुटेशन भी यूज़ हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के थ्रू आते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि प्रोबेबिलिटी का है या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो ये जो पोर्शन है प्रोबेबिलिटी में, उसको आप अच्छे से करें। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन बनता है, डेरिवेटिव निकालना आता है, इस तरीके से। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप अच्छे से रिवीजन करें। और सेट्स फंक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर में मोड, मीडियन, ये निकालने आते हैं बेसिकली। और इसी पे आपको जो है ये दिखाना होता है कि कम टाइम पे कैसे आप कैलसी की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और प्राइस इंडेक्स है, कोरिलेशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये हमने जो है बेसिकली उन चैप्टर को सिलेक्टेड किया है कि आप कम टाइम पे जिसको रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, और पासिंग से स्कोरिंग का अपना जो तय है उसको आप पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।